नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को फॉलो करते हुए युवा भाजपा नेता अभिषेक सिंह द्वारा मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव में शनिवार 23 दिसंबर को एक विशाल जनसभा एवं लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जनसभा व समारोह को रैली को सफल बनाने तथा आमजन को इस आयोजन में शामिल होने के लिए टीम अभिषेक द्वारा ग्रामीणों को पीले चावल बांटकर जनसभा में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। टीम अभिषेक सिंह के मुख्य कार्यकर्ता जसवीर सिंह खरवा ने बताया कि मंगलवार व बुधवार को उनकी टीम के सदस्यों के सानिध्य में बांदनवाड़ा, खेड़ी, गोवलिया, कंराटी, बनेड़िया, हीरापुरा, धाटल, अर्जुनपुरा, सवाईपुरा सहित दर्जनों गांव व ढाणी में घूम घूमकर आमजन को रैली में भाग लेने के लिए पीले चावल बांटते हुए निमंत्रण दे रहे हैं। इस मौके पर भाजपा नेता अभिषेक सिंह ने ग्रामीणों को मुखातिब होते हुए बताया, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक सरकारी पहल है जो आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, पीएम स्वनिधि आदि जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए पूरे देश में चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। युवा भाजपा नेता अभिषेक सिंह ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों और समाज के विभिन्न वर्गों की मदद की है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक विकास का लाभ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने छोटे शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे विकसित भारत की नींव मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के कोने कोने में लोगों को केंद्र सरकार योजनाओं के बारे में बताना और उसका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। इस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। युवा नेता अभिषेक सिंह ने कहा कि जहां बाकी सब लोगों से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी शुरू होती है। भारत को एक विकसित देश बनाने के उनके संकल्प के केंद्र में छोटे शहरों का विकास है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी गाड़ी देश के हर कोने तक पहुंच रही है। एक महीने के अंदर ही विकसित भारत संकल्प यात्रा हजारों गांवों और शहरों, विशेष तौर पर छोटे शहरों में पहुंच गई है। मोदी सरकार परिवार के एक सदस्य की तरह हर किसी की परेशानियां कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई इस संकल्प यात्रा की शुरुआत मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवधनी दरबार देवमाली से कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो क्षेत्र की जनता से रूबरू होकर उन्हें पीले चावल बांटकर विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं लाभार्थी सम्मान विशाल जनसभा में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। इस अवसर पर आज उनके साथ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रसून शुक्ला, जसवीर सिंह खरवा, भगवान सिंह, विजय सिंह रावत, मान सिंह, रघुवीर सिंह, महावीर सिंह रावत खेड़ी, शैतान सिंह रावत, विजय सिंह रावत, जीतू सिंह, राम सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह रावत, सोहन सिंह रावत, मदन सिंह रावत, भूम सिंह रावत, कालू सिंह रावत, चांद सिंह रावत सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि भले ही आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के अवसर पर समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यदि देरी लापरवाही से या जानबूझकर किसी एक पक्ष द्वारा की गई है, तो उसे देरी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस शिवशंकर प्रसाद की पीठ ने कहा, देरी के लिए मुख्य रूप से एक पक्षकार का आचरण जिम्मेदार है। उसे कभी भी पलटने और उसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले ही जुर्माने का भुगतान करने की पेशकश की गई हो। इसे स्वीकार करना न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाना होगा। विवाह विच्छेद की कार्यवाही 2011 में शुरू की गई थी, जिसे अपीलकर्ता पत्नी की गैर उपस्थिति के कारण 2014 में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद प्रतिवादी पति ने विवाह विच्छेद के लिए नई कार्यवाही शुरू की। हालांकि अपीलकर्ता पत्नी शुरुआत में उपस्थित हुई, तथापि वह साक्ष्य के चरण में 12 तारीखों पर उपस्थित नहीं हुई।
इसके अलावा अपीलकर्ता पत्नी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 6 तारीखें तय की गईं। उनकी गैर उपस्थिति के कारण अवसर 2018 में बंद कर दिया गया था। अपीलकर्ता पत्नी ने साक्ष्य पेश करने का अवसर बंद करने के खिलाफ आदेश वापस लेने का आवेदन दायर किया। हालांकि उसके आवेदन पर 12 तारीखें तय की गई थीं, लेकिन वह उपस्थित होने में विफल रही। तदनुसार अभियोजन के अभाव में आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने आदेश वापस लेने का आवेदन दायर किया और कार्यवाही से अनुपस्थित रहीं। नतीजतन 2021 में तलाक देने का एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता पत्नी ने 1 जुलाई 2022 को 2021 में दी गई तलाक की एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ आदेश वापस लेने के आवेदन के साथ देरी माफी आवेदन दायर किया। इसे अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुरादाबाद द्वारा खारिज कर दिया गया। अदालत ने पाया कि भले ही कुछ मेडिकल दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए गए थे, फिर भी कोई वास्तविक बाधा नहीं थी जिसने उन्हें नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक लंबी अवधि में आदेश वापस लेने का आवेदन दाखिल करने से रोका। अपीलकर्ता का पिछला आचरण स्पष्ट रूप से कार्यवाही में अनुचित देरी के लिए उसकी लापरवाही या जानबूझकर किए गए कृत्य को सामने लाता है। तलाक मामले की कार्यवाही वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसे बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उस देरी का कारण अपीलकर्ता द्वारा बार बार स्थगन की मांग करना और कार्यवाही से उसकी बार बार अनुपस्थिति सुनिश्चित करना है। इस प्रकार उसने लगभग 7 साल की देरी की। अदालत ने पाया कि भले ही निचली अदालत ने मामले को एक पक्षीय अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था, लेकिन उसने अपीलकर्ता पत्नी को पेश होने का अवसर दिया। हालांकि अपीलकर्ता पत्नी ने कार्यवाही को छोड़ना जारी रखा और अनुचित देरी का कारण बनी। तदनुसार न्यायालय ने अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुरादाबाद के आदेश को बरकरार रखा क्योंकि आदेश वापस लेने के आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने या एक तरफा आदेश को वापस लेने की अनुमति देने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था। कोर्ट ने कहा, हालांकि सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता पर समझौता नहीं किया जा सकता है, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए अदालतों द्वारा लागू किए गए उस शुद्ध सिद्धांत का उपयोग करना वादी का काम नहीं है। हमारी अदालती कार्यप्रणाली में यह असामान्य नहीं है कि कोई पक्ष अदालतों द्वारा लागू किए गए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करता है। केस टाइटल श्रीमती ज्योति वर्मा बनाम प्रशांत कुमार वर्मा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन द्वारा बुधवार को नगर परिषद केकड़ी के परिसर में संचालित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ सिविल जज मर्यादा शर्मा भी मौजूद रहीं। निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। इस अवसर पर न्यायाधीश जैन द्वारा आयुक्त नगर परिषद श्री बसंत कुमार सैनी व रैन बसेरे के केयर टेकर श्री सांवरिया माली से रैन बसेरे के संबंध में आवश्यक जानकारियां ली गई तथा रैन बसेरों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेसहारा व फुटपाथ पर खुले में सोने वाले व्यक्तियों को रैन बसेरे में पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे तथा प्रतिदिन शहर का दौरा कर जरूरतमंद व्यक्तियों को ठहरने के लिए रैन बसेरे में पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करावें। अभिभाषक परिषद भिनाई ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र प्रेषित कर मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को राजस्थान सरकार में मंत्री पद दिलवाने की मांग की है। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष त्रिलोक चंद जांगीर ने बताया कि बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल को ईमेल के जरिए पत्र प्रेषित कर बताया गया कि मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत किसान परिवार से है तथा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। साथ ही मसूदा विधानसभा क्षेत्र से जितने भी पूर्व में विधायक हुए हैं उन सब में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले विधायक है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संघनिष्ठ कर्मठ कार्यकर्ता है। पत्र में मसूदा विधायक कानावत को मंत्री बनाए जाने की मांग की है ताकि मसूदा विधानसभा क्षेत्र व भिनाई उपखंड क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है उसका समग्र विकास हो सके। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र पर अध्यक्ष त्रिलोकचंद जांगीर, शिव कुमार जोशी, धर्मवीर बामनिया, शिवचरण चौधरी, मोहम्मद यूसुफ, प्रवीण प्रकाश भट्ट व गजानंद सिंह रावत आदि के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी की बैठक बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के सभागार में प्रदेश शिक्षा सचिव सुरेश चौहान, जिला संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव और जिलाध्यक्ष महेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगीर की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक के दौरान आगामी जनवरी माह में प्रस्तावित कर्तव्य बोध पखवाड़े के दौरान 17 जनवरी 2024 को उपशाखा क्षेत्र में अप्रैल से दिसंबर 2023 तक के नवनियुक्त शिक्षक एवं कम्यूटर अनुदेशकों का सम्मान समारोह आयोजित करने निर्णय लिया गया। इस हेतु उपशाखा क्षेत्र के सभी पीईओ पर संकुल प्रभारी नियुक्त किए गए। बैठक के पश्चात शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं जैसे एमएसीपी प्रकरण और अधिशेष कार्मिकों का वेतन नियमित उसी विद्यालय से आहरित हो, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा गोविंद नारायण शर्मा को भी ज्ञापन दिया गया। इस दौरान राजेंद्र सुजीडिया, मदन मोहन परेवा, गोपाल लाल रैगा, रामबाबू स्वर्णकार, ईद मोहम्मद, संजय वैष्णव, जितेंद्र सिंह राठौर, मोजेंद्र सिंह, हीरालाल मीना, कैलाश चंद जैन, भागचंद लक्षकार, प्रदीप जैन, ब्रिजकिशोर वैष्णव, रामेश्वर चौधरी, रामनिवास कुमावत, प्रहलाद कुमावत सहित अन्य शिक्षक कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम लोकतांत्रिक के बैनर तले आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय अजमेर के बाहर बीएलओ सुपरवाइजर की चुनाव कार्यों के दौरान दी जाने वाली ड्यूटी को हार्डकोर ड्यूटी घोषित करने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष ब्यावर शंभू दयाल व्यास तथा जिला मंत्री ठाकुर दास मेहरा ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट पर आज प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं एकत्रित हुए तथा सभी ने एक स्वर में मांग की कि बीएलओ सुपरवाइजर वर्षपर्यंत लगातार कार्य करता रहता है तथा आचार संहिता की अवधि में तो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक विभिन्न कार्यों में बीएलओ व सुपरवाइजर को झोंका जाता है। इन सभी कार्यों के निमित्त बीएलओ को मात्र 500 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाता है, जो कि अत्यंत ही तुच्छ राशि है। संगठन ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि बीएलओ सुपरवाइजर को प्रतिमाह 3000 रुपये की राशि मानदेय दी जाए तथा चुनावी वर्ष में आचार संहिता से मतदान समाप्त होने तक हार्डकोर ड्यूटी के रूप में प्रतिदिन 600 रुपये के हिसाब से उसको भुगतान किया जाए। आज संगठन ने निर्वाचन आयोग के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसाराम जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने प्रतिनिधिमंडल में रमेश आचार्य, माकनलाल माली, निधि चौरसिया, मुकेश कासट व सुरेश वैष्णव उपस्थित थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक रेफरेंस को तय करते हुए ये साफ कर दिया है कि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पीड़ित एवं परिवादी को पक्षकार बनाने की बाध्यता नहीं है। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत याचिकाओं में शिकायतकर्ता एवं पीड़ित को पक्षकार बनाए जाने को लेकर दो मत होने पर भेजे गए रेफरेंस को तय करते हुए मंगलवार को यह फैसला सुनाया। हालांकि न्यायालय ने कहा कि पीड़ित एवं परिवादी को जमानत याचिकाओं पर सुना जाना चाहिए, लेकिन उसे पक्षकार बनाने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। मामले से जुड़े अधिवक्ता प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि यह पूरा मामला एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शुरू हुआ था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की बेंच ने गत 8 अगस्त को आदेश दिया था कि जमानत याचिका में पीड़ित एवं परिवादी को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इस आदेश के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने 15 सितंबर को एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकालकर मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक लगने वाली प्रत्येक जमानत याचिका में पीड़ित व परिवादी को पक्षकार बनाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन जब एक जमानत याचिका जस्टिस अनिल उपमन के यहां लगी तो उन्होंने जस्टिस वीरेंद्र कुमार के आदेश से विपरीत व्यू लेते हुए यह मामला 27 सितंबर को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रेफर कर दिया। इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 दिसंबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा लिया था। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी के जिन प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई जाती हैं, उसमें भी कहीं पीड़ित और परिवादी को पक्षकार बनाने की बाध्यता नहीं है। वहीं जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि पीड़ित व परिवादी को पक्षकार बनाना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने इतना जरूर कहा है कि मामले के हर स्तर पर पीड़ित व परिवादी को सुना जाना चाहिए। केकड़ी विधायक व पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने नसीराबाद देवली फोरलेन बनाए जाने की घोषणा तक जूते चप्पलों के त्याग के बाद अब मालाएं व साफा पहनने का भी त्याग कर दिया है। सरकारी कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा उनका सम्मान करने की परंपरा निभाई जानी थी, लेकिन इससे पूर्व ही विधायक गौतम ने माला व साफा पहनने का त्याग करने की मंच से घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक जयपुर भीलवाड़ा व नसीराबाद देवली मार्ग को फोरलेन बनाए जाने की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक वे किसी भी समारोह में माला व साफा नहीं पहनेंगे। उनके साथ ही इस मौके पर कई भाजपा पदाधिकारियों व नगर परिषद के पार्षदों ने भी विधायक गौतम के समर्थन में माला व साफा पहनने का त्याग करने की घोषणा की। गौरतलब है कि इसी संबंध में उन्होंने विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के तुरंत बाद ही जूते व चप्पलों का भी त्याग कर दिया था, तभी से वे नंगे पांव रह रहे हैं।
दोनों मार्गों के 4 लेन की मांग को लेकर वे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट कर चुके हैं तथा जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है। वो सड़क नहीं बन सकी। कांग्रेस की नीति नहीं है। एक किसान के बेटे का संसद के अंदर जिस तरह से आदरणीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मजाक बनाया गया, पूरे राजस्थान का किसान, पूरा जाट समाज, पूरा राजस्थान इससे आहत है कि कांग्रेस को किसी का सम्मान करना नहीं आता, कि किसान के बेटे का जिस तरह से अपमान करके उसकी नकल